देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 2010 की है, जब मैं कार मैकेनिक था। ऐसे एक रात मुझे काम करते करते काफ़ी समय बीत गया और जब मैं गैरेज बंद करके मौली चौक से ऑटो पकड़कर स्टेशन पहुंचा तो फिर जो मेरे साथ हुआ उसे सुनकर आप सभी की भी रूह कँपा जाएगी। तो चलिए जानते मेरे साथ घटी ये खौफनाक घटना। दोस्तों, मेरा नाम वासुदेव है। मैं पेशे से कार मैकेनिक हूँ। ऐसे एक दिन जब मैं काम कर रहा था कि तभी गैरेज के बड़े मालिक आए। उन्हें अपने पास आता हुआ देखकर मैंने कहा कि क्या हुआ मालिक? जिस पर उन्होंने बताया कि मेरे बहुत ही पुराने दोस्त की कार आ रही है। उस कार में कुछ खराबी आ गई है और उसी को चेक करके कल सुबह तक ठीक कर कर भेज देना है। वो मुझे इतना बोलकर वहाँ से चले गए। उनके जाते मैं फिर से अपने काम में लग गया। अभी मैं काम ही कर रहा था कि तभी वो कार लेकर आया और उसे गैरेज में छोड़कर चला गया और जाते वक्त ये कहकर गया कि कल सुबह ही इस कार की ज़रूरत है, क्योंकि कल सुबह ही बड़े साहब कहीं ये कार लेकर जाने वाले हैं। उस आदमी के इतना कहते ही मैं उस कार को बनाने में लग गया। कार को बनाते बनाते मुझे समय का पता ही नहीं चला, जिस वजह से मुझे घर जाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब बस मात्र एक ही आखिरी ट्रेन बची थी, जिस कारण मैंने काम ख़त्म करके गैरेज को बंद करके मौली चौक पर ऑटो का वेट करने लगा। अभी मैं मौली चौक पर ऑटो का वेट ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र एक ऑटो पर पड़ी जो मेरे ही तरफ आ रहा था। उस ऑटो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं उस ऑटो ड्राइवर को रुकने का इशारा करने लगा। मेरे इशारा करते ही उस ऑटो ड्राइवर ने ऑटो मेरे पास रोक दी। ऑटो के रुकते ही मैंने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि रेलवे स्टेशन चलना है, जिस पर उसने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। उस ऑटो ड्राइवर के इतना कहते ही मैं ऑटो में बैठ गया। फिर कुछ समय के बाद जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं ऑटो से उतरकर उस ऑटो ड्राइवर को पैसा देकर स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन के अंदर जाते ही मेरी नज़र उस ट्रेन पर पड़ी जिस ट्रेन से मुझे घर जाना था। ट्रेन को सामने देखकर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बजने में अभी सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे, यानी कि ट्रेन को खुलने में कुछ ही समय था। जिस वजह से मैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए जा पहुंचा तो मैंने देखा कि टिकट काउंटर पर बहुत ही भीड़ इकट्ठी थी, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि मैं टिकट नहीं ले पाऊंगा और ट्रेन भी निकल जाएगी, क्योंकि टिकट काउंटर पर बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई थी। फिर सभी से रिक्वेस्ट करते हुए मैं आखिरकार टिकट काउंटर पर पहुंच ही गया। टिकट काउंटर पर पहुंचते ही मैंने मंजोली नगर की एक टिकट ली। अभी मैं टिकट काउंटर से टिकट लेकर निकल ही रहा था कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया। ट्रेन के हॉर्न देते ही मैं ट्रेन की तरफ भाग पड़ा। सीढ़ियों से होते हुए मैं प्लेटफार्म 2 की तरफ जाने लगा और ट्रेन भी हॉर्न देते हुए स्टेशन से निकल पड़ी और देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी और मैं भागते हुए ट्रेन में चढ़ गया। अब मेरी सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। लंबी लंबी सांस लेने के बाद मैंने खुद को शांत किया और फिर शांत करते हुए और फिर मैं अपने आप को शांत करते हुए एक सीट की तरफ जाने लगा तो मुझे खिड़की के पास वाली एक सीट खाली दिखाई पड़ी। मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया, पर मेरे ही सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो मुझे ही एकटक देखने लगी। उस बूढ़ी औरत को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर मैं खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। खिड़की से आती हुई ठंडी हवाएं मुझे एक अलग ही सुकून दे रही थी कि तभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत की तरफ गई तो वो बूढ़ी औरत अभी भी मुझे एकटक देखे जा रही थी। उस बूढ़ी औरत को ऐसे देखकर मैं उस बूढ़ी औरत से बोलने वाला था कि तभी वो बूढ़ी औरत सीट से उठकर चली गई। उस बूढ़ी औरत के जाते ही मैं फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा। आज काफ़ी काम करने की वजह से मुझे थकान भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से मेरी आँख कब लग गई मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। फिर कुछ समय के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर, और ना ही ट्रेन चलने की मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं आवाज़ देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मेरा किसी से पाँव टकरा गया। टकराने की वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। गिरते ही जब मैंने उस ओर हाथ फेरा तो किसी इंसान की बॉडी पड़ी हुई थी।
जिसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। अब ये देखकर मैं डर से पीछे की तरफ खिसकने लगा। अभी मैं खिसक ही रहा था कि तभी अचानक से रोशनी आ गई। रोशनी के आते ही फिर से जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और डर से मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे। दोस्तों, दरअसल मैंने देखा कि अब मैं एक बस में हूँ और वो बस पूरी तरह से खाली है और वो कहीं रोड के बगल में खड़ी थी। और सबसे हैरान की बात तो ये थी कि मैं ट्रेन में जिस सीट पर बैठा हुआ था उसी सीट के सामने ये बूढ़ी औरत मुझे एकटक ही देखे जा रही थी और अब वो यहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। अब ये सब देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो ट्रेन में था, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था और अभी मैं डरा से मैं यही सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत की आंखों पर गई तो उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेज हो गईं। दरअसल मैंने देखा कि जो बूढ़ी औरत मूर्छित पड़ी थी कि तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गईं और उसकी आंखें सफ़ेद थी और साथ ही उस बूढ़ी औरत के बाल भी बहुत ही लंबे लंबे थे। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरे हाथ पैर थरथरा कर कांपने लगे। अभी मैं डरा से मैं उस बूढ़ी औरत को ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही वो मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं पीछे की तरफ हटने लगा। उस बूढ़ी औरत का ये भयानक रूप देखकर किसी की भी रूह कँपकँपा जाए। अभी मैं डरा सहमा पीछे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। उसे गायब होता हुआ देखकर मैं बस के चारों तरफ घूमकर देखने लगा, पर वो बूढ़ी औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और जब मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई तो मैं बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर बस का गेट खुल ही नहीं रहा था। गेट को खोलने की मैंने बहुत ही कोशिश की पर गेट खुला ही नहीं। तो मैंने बस के खिड़की के कांच को तोड़ना ही ठीक समझा और मैं उस कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर उस बस के खिड़की के कांच भी टूट ही नहीं रहे थे। मानो वो कांच नहीं बल्कि कोई पत्थर की दीवार हो और मैं थोड़ी सी भी कोई खरोंच भी नहीं आई। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं खिड़की के कांच को नहीं तोड़ पाया और ना ही मैं बस के दरवाजे को खोल पाया। दोस्तों, अब मैं परेशान होकर बस के एक सीट पर बैठ गया कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की तरफ एक आदमी पर गई जो बस की तरफ ही आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं उसे आवाज़ देकर बुलाने लगा। मैं चीखता चिल्लाता रहा पर वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कि बस चारों तरफ से बंद होने की वजह से मेरी आवाज़ उस आदमी तक पहुंच ही नहीं रही होगी कि तभी वो आदमी बस के बगल से होते हुए आगे की तरफ निकल गया और मैं बस के अंदर हाथ पर पटकता रहा, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैं फिर से उसी सीट पर बैठ गया। अब मेरे सारे पैतरे फेल हो गए थे। मैंने सब कुछ करके देख लिया था जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं, पर मैं नाकाम ही रहा। अब तो मेरा मरना तय था क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। देखने में तो ये बस थी पर शायद ये कुछ और ही था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यही सब सोचते हुए मैं उस सीट पर बैठा हुआ था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ देखकर मेरे शरीर में तो सनसनी सी मच गई और डर से मेरा बुरा हाल होने लगा और न ही मेरी इतनी हिम्मत हो रही थी कि मैं एक बार पीछे की तरफ पलट कर देख लूं। और जब डरते मैंने पीछे की तरफ देखा तो पीछे कोई भी नहीं दिखा। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि अभी मैंने जो हाथ देखा था आखिर वो था किसका। यही सब सोचते हुए जब मैंने सामने की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत थी जो मेरे आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। अब ये मंजर देखकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए थे और डर से अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी और ये देखकर मेरी आंखों की पलकें अब झपक ही नहीं रही थी। और जैसे मैंने उस सीट से उठकर भागने की सोची पर मैं उस सीट से टस से मस ही नहीं हो पा रहा था, मानो मैं उस सीट पर जम सा गया था। अभी मैं डरा से मैं उसे ही देख रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने अपने धड़ को मेरी तरफ घुमा लिया और तभी बस अचानक से ज़मीन के अंदर धंसने लगी। बस को ज़मीन के अंदर जाते हुए देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या। और देखते ही देखते वो बस ज़मीन के अंदर आधी धंस गई और मैं उस सीट से उठने की बार बार कोशिश करता रहा पर मैं इधर से उधर हिल तक नहीं पाया और मेरे पास बैठी वो बूढ़ी औरत हंसे जा रही थी। फिर देखते ही देखते बस ज़मीन के अंदर धंस गई और अब मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी, यानी कि अब मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी
और सांस लेने के लिए मैं तड़पता रहा था कि तभी किसी ने मुझे झकझोरते उठाया और जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर था। डर से मैं कांप रहा था कि तभी मेरे पास बैठे पैसेंजर ने कहा कि क्या हुआ जो तुम इतने ज़्यादा डरे हो। उस पैसेंजर के इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर ट्रेन में बैठे कुछ पैसेंजर मुझे देखकर हंसने लगे और उन्हीं में एक पैसेंजर ने बोला कि तुमने कोई सपना देखा था, क्योंकि जब से तुम यहाँ पर बैठे हो यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत हमें दिखाई नहीं दी और तुम उस सीट पर बैठकर सो रहे थे। और फिर कुछ समय के बाद जब ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर आए और वो तुम्हारे पास आकर बैठ गए और तुम खर्राटे मार रहे थे और साथ ही तुम कुछ बड़बड़ाने भी लगे थे। और फिर देखते ही देखते तुम बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे और साथ ही तुम बार बार ये भी बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम्हें इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर तुम्हारे पास बैठे पैसेंजर तुम्हें नींद से उठाने लगे। दोस्तों, उस पैसेंजर की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो ट्रेन पर मेरे सामने वाली सीट पर वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। पर वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक आत्मा थी। अभी मैं यही सोचते हुए खिड़की से बाहर की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और फिर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन के रुकते मेरी नज़र उस स्टेशन के बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि ये पिंपरी स्टेशन था। कि तभी मेरी नज़र उस बोर्ड के पास खड़ी उस बूढ़ी औरत पर गई जो मेरी ही तरफ देख रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर मैं डर गया और डरते हुए मेरे पास बैठे पैसेंजर को उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने को मैंने कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उनके इतना कहने पर जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे वो बूढ़ी औरत वहीं पर खड़ी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो गई और उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही ट्रेन भी स्टेशन से निकल पड़ी, पर मेरी नज़र उस बोर्ड की तरफ ही थी। फिर 2 घंटे के बाद जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचकर मैंने घर वालों को ये सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर घर के सभी लोग बुरी तरह से हैरान हो गए और तब से मैं उस ट्रेन से कभी भी मैं सफ़र नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।